आईजी पंजाब की क़यादत में शुरू कच्चा ऑपरेशन 43वें रोज भी जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जजीरा नुमा कच्चा रजवानी में दाखिल हो गई। पुलिस ने खतरनाक डाकू मीरा लुटाने के खुफिया ठिकाने का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से डाकुओं के मोर्चे उड़ा दिए। डाकुओं की कमी गाहों से मुखियों को बांध कर रखने वाली जंजीरें भी बरामद। तरिंडा मोहम्मद पनाह में KLP रोड पर कयूम होटल पर टैंकी में पेट्रोल शिफ्ट करते हुए आग लग गई। आग लगने से 18 साल मजदूर शदीद झुलस गया। झुलसने वाले मजदूर की शनाख्त काशिफ के नाम से हुई। झुलसने वाले मजदूर को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर कर दिया गया। टंडू आदम के नजदीक बैरानी रोड पर कार और मुसाफिर डाटसन तेज रफ्तारी के बाइस आपस में टकरा गई। टक्कर के नतीजे में 3 खवातीन समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मुतलका अस्पताल टंडू आदम लाया गया। 15 से ज्यादा मरीजों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर कर दिया गया। जिला सरकोदा की तहसील भेरा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। संदिल बाप ने बेटी और उसकी सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात मोहल्ला हाजी गुलाब में हुई। मुलजिम अकरम अपनी बेटी हिना की जुबैर से शादी पर रजामंद ना था और अक्सर लड़ता झगड़ता रहता था। सास बहू को शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेरा लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मुलजिम अकरम मौके से फरार होने में कामयाब। DSP फयाज हंजरा अस्पताल पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। जैकबाबाद में बाईपास कौमी शाहरा पर मुसल्लह अफराद की जानिब से कार छीनने की कोशिश मुज़ाहमत करने पर फायरिंग करके कार ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले 3 मुसल्लह अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक जुगतानी कबाइल से है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान से 2 पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली गई। जख्मी होने वालों अफराद का बुरसा का कौमी शाहरा पर टायर नजर आतिश करके एहतजाजी धरने के बायस रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक जाम हो गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि आईजी पंजाब की क़यादत में शुरू कच्चा ऑपरेशन 43वें रोज भी जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जजीरा नुमा कच्चा रजवानी में दाखिल हो गई। पुलिस ने खतरनाक डाकू मीरा लुटाने के खुफिया ठिकाने का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से डाकुओं के मोर्चे उड़ा दिए। डाकुओं के कमी गाहों से मुखियों को बांध कर रखने वाली जंजीरें भी बरामद कर ली। डाकुओं ने पुलिस से मुकाबले के लिए खंदकें खोद रखी थी। ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, 33 गिरफ्तार और भारी असलहा बरामद किया जा चुका है। अंदरून कच्चा में पुलिस डाकुओं के दर्जनों खुफिया ठिकाने और कमी गाहें मस्मार कर चुकी है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि आईजी पंजाब की क़यादत में शुरू कच्चा ऑपरेशन 43वें रोज भी जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जजीरा नुमा कच्चा रजवानी में दाखिल हो गई। पुलिस ने खतरनाक डाकू मीरा लुटाने के खुफिया ठिकाने का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से डाकुओं के मोर्चे उड़ा दिए। डाकुओं की कमी गाहों से मुखबियों को बांध कर रखने वाली जंजीरें भी बरामद कर ली हैं।
डाकुओं ने पुलिस से मुकाबले के लिए खंदकें खोद रखी थी। ऑपरेशन में 3 डाकू हलाक, 33 गिरफ्तार और भारी असलहा बरामद किया जा चुका है। अंदरून कचा में पुलिस डाकुओं के दर्जनों खुफिया ठिकाने और कमी गाहें मस्मार कर चुकी है। तरिंडा मोहम्मद पनाह में KLP रोड पर क्यूम होटल पर टैंकी में पेट्रोल शिफ्ट करते हुए आग लग गई। आग लगने से 18 साल मजदूर शदीद झुलस गया। झुलसने वाले मजदूर की शनाख्त काशिफ के नाम से हुई। झुलसने वाले मजदूर को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। क्यूम होटल पर शहजाद नामी शख्स ने गैर कानूनी ऑयल एजेंसी बना रखी थी, जहां कंपनी की गाड़ियों से तेल चोरी किया जाता था। चोरी शुदा पेट्रोल टैंकी में शिफ्ट करते हुए आग लग गई, जिसके बायस नौजवान झुलस गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में KLP रोड पर क्यूम होटल पर टैंकी में पेट्रोल शिफ्ट करते हुए आग लग गई। आग लगने से 18 साल मजदूर शदीद झुलस गया। झुलसने वाले मजदूर की शनाख्त काशिफ के नाम से हुई है। झुलसने वाले मजदूर को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर कर दिया गया है। क्यूम होटल पर शहजाद नामी शख्स ने गैर कानूनी ऑयल एजेंसी बना रखी है, जहां कंपनी की गाड़ियों से तेल चोरी किया जाता था। चोरी शुदा पेट्रोल टैंकी में शिफ्ट करते हुए आग लगी, जिसके बायस नौजवान झुलस गया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असगर अली खान की हिदायत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नईम सलीम और सिविल जज दर्जा अव्वल अकील अहमद जंजोआ ने थाना सदर और थाना फालिया का दौरा किया और इन थाना जात के फैसला होने वाले मुकदमात में मालखाना में मौजूद तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की मुनशियात को आग लगाकर तलब कर दिया। तलब की गई मुनशियात को पुलिस की मौजूदगी में आग लगाकर जलाया गया। इस मौके पर DSP सदर सर्कल आमिर शेराजी, SHO सदर मिर्जा मोहम्मद असलम, SHO सिटी कासिम पोसाल, SHO सिविल लाइन अरगुमान मकसद गोंदल भी मौजूद थे। जज साहिबान का कहना था कि जिला के दीगर थानों के फैसले होने वाले मुकदमात की मुनशियात को इसी तरह जलाकर तलब किया जाएगा। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद असगर अली खान की हिदायत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नईम सलीम और सिविल जज दर्जा अव्वल अकील अहमद जंजोआ ने थाना सदर और थाना फालिया का दौरा किया और इन थाना जात के फैसला होने वाले मुकदमात में मालखाना में मौजूद तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की मुनशियात को आग लगाकर तलब कर दिया। नाजरीन, अब आपको बताएं कि टंडू आदम के नज़दीक बैरानी रोड पर कार और मुसाफिर डाटसन तेज़ रफ्तारी के बाइस आपस में टकरा गई। टक्कर के नतीजे में 3 समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मुतलका अस्पताल टंडू आदम लाया गया। 15 से ज़ायद मरीजों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर कर दिया गया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक कार में भट्ट बरादरी के लोग टंडू अलायार से आ रहे थे, जबकि डाटसन में मरी खासखेली, मलुकानी और दीगर बरादरियों के 30 से ज़ायद व्यापारी सवार थे। इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे कि टंडू आदम के नज़दीक बैरानी रोड पर कार और मुसाफिर डाटसन तेज़ रफ्तारी के बाइस आपस में टकरा गई। टक्कर के नतीजे में 3 खवातीन समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मुतलका अस्पताल टंडू आदम लाया गया। 15 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक में बताई जा रही है। जैकबाबाद में बाईपास कौमी शाहरा पर मुसल्लह अफराद की जानिब से कार छीनने की कोशिश, मुज़ाहमत करने पर फायरिंग करके कार ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले 3 मुसल्लह अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक जुकरानी कबाइल से है। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान से 2 पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गई। जख्मी होने वाले अफराद के वरसा का कौमी शाहरा पर टायर नजर आतिश करके एहतजाजी धरने के बायस रोड के दोनों तरफ की ट्रैफिक जाम हो गई। कोयटा से कराची और सक्खर जाने वाला रोड मुकम्मल ब्लॉक। मुसाफिर शदीद परेशान। पुलिस की जानिब से रोड खोलने की कोशिश पर मुजाहिरीन ने पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। ताहम गुज़िश्ता 2 घंटों से कौमी शाहरा ब्लॉक है। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि जैकबाबाद में बाईपास कौमी शाहरा पर मुसल्लह अफराद की जानिब से कार छीनने की कोशिश, मुज़ाहमत करने पर फायरिंग करके कार ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए।
पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले 3 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आरिफवाला में कबोला रोड पर पुलिस मुकाबला, डाकू चौक मरले के करीब वारदात के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस एहलकारों ने पकड़ने के लिए पीछा किया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए, जबकि तीसरे साथी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लाशों और जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डाकुओं की शनाख्त असलम, अमीन और यासिर के नामों से हुई। तीनों का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया गया है। एक बार फिर आपको आगाह करें कि आरिफवाला में कबोला रोड पर पुलिस मुकाबला हुआ। डाकू चौक मरले के करीब वारदात के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस एहलकारों ने पकड़ने के लिए पीछा किया तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए, जबकि तीसरे साथी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि कंदिया में कायम जामिया मस्जिद या रसूल खूबसूरती के लिहाज से पूरे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में मुनफरिद और मुमताज़ मुकाम रखती है। मस्जिद की तज़यीन और आराइश में कैलीग्राफी का उम्दा और बेमिसाल कारीगरी का बेहतरीन नमूना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर अकबर कलियार। जिला सरगोदा की तहसील भेरा में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात में संदिल बाप ने बेटी और उसकी सास को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात मोहल्ला हाजी गुलाब में हुई। मुलजिम अकरम अपनी बेटी हिना की जुबैर से शादी पर रजामंद ना था और अक्सर लड़ता झगड़ता रहता था। वक़ूअ के वक्त अकरम बेटी से मिलने गया, जहां फायरिंग करके बेटी और उसकी सास पर फायर खोल दिए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। सास बहू को शदीद जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेरा लाया गया, जहां उन्होंने जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ दिया। हिना की जुबैर से 8 माह कबल शादी हुई थी और वो 6 माह की हामला बताई गई। मुलजिम अकरम मौके से फरार होने में कामयाब। डीएसपी फयाज हंजरा अस्पताल पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर देंगे। जामशोरो और जिला में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद और मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। जिला जामशोरो में नए तैनात होने वाले SSP डॉक्टर फरुख रजा की जेर सदारत SSP ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं कमरुद्दीन सम्मू की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इजलास में जिले के तमाम DSPs और SHOs ने शिरकत की। मंशात फरोशों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और क्रैक डाउन किया जाएगा। उनके खिलाफ जारी रखा इजलास में SSP जामशोरो डॉक्टर फरुख रजा ने कहा कि सिंध हुकूमत IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने सख्ती से हिदायत की है कि ज़िले में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और मंशात का मुकम्मल खात्मा किया जाए। इजलास बुलाने का मकसद यह है कि जिस ज़िले में जराइम पर काबू पाना और जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी और मंशात का खात्मा करना चाहता हूँ। अगर किसी थाने के हदूद में कोई मुजरमा सरगर्मी या मंशात के कारोबार होता है तो उस थाने के SHOs के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज से ऑपरेशन शुरू करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। कैमरामैन टीम के साथ कमर समूह कनूर न्यूज़ कोटरी। विफाकी वजीर बिजली और तवानाई खुर्रम दस्तगीर के हुक्म पर CEO हेस्को हैदराबाद मुजफ्फर अली अब्बासी और SE हेस्को हैदराबाद जलालुद्दीन अब्बासी की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। SE हेस्को हैदराबाद जलालुद्दीन अब्बासी की खुसूसी हिदायत पर एक्सीन हेस्को टंडुअलायार फजलुर रहमान मेमन और SDO सब डिवीजन निसार चांडियों ने नसीरपुर में काजी बरादरी की ज़राई ज़मीन पर ट्यूबवेल के 4 डायरेक्ट बिजली चोरी के कनेक्शन पकड़कर 45 लाख का जुर्माना आयद किया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम अब्बासी।
मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे और इदारे को मजबूत बनाने के लिए वफाकी वजीर बिजली व तवानाई की हिदायत पर CEO हैदराबाद मुजफ्फर अली अब्बासी की टीम ने हैदराबाद रीजनल में आने वाले तमाम सब डिवीजन के SDOs और एक्सियन को वाज़ा हिदायत की गई है कि बिजली चोरों के खिलाफ कोई रियायत न की जाए। बिजली चोरी में जो भी मुलविस पाया जाए उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाए जाए। इस सिलसिले में SDO सब डिवीजन 1 निसार चांडियो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं निसार अहमद चांडियो SDO 1 इसको टंडोला CEO मुजफ्फर अब्बासी साहब की हिदायत के ऊपर AC जलालुद्दीन अब्बासी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और एक्शन साहब कल चेकिंग पर गए ट्यूबवेलों की ना, उसी पे काजी अब्दुल शकूर, काजी नज़ीर, इनके ट्यूबवेल पकड़े गए चोरी के अंदर। तो मैंने एक्शन साहब ने मेरे से पूछा तो मैंने उनको बताया कि ये पहली भी हमने चोरी में पकड़े हुए हैं और ये कई सालों से ये आदी हैं और ये बदमाशी से अपनी ये चोरी करते हैं। काजी हो गए और ये छुट्टे और बारेजे जो है ना, ये मेरे हुदूद के अंदर है। ये सालों से ये नसरपुर से आगे हैं, नसरपुर फीडर है, बुलंदशाह फीडर है और ये स्कार 1 फीडर के ऊपर आते हैं। कब से ये चोरी कर रहे हैं? ये कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। ये घर के भी AC डायरेक्ट चलाते हैं और ट्यूबवेल जो ज़रूरी ज़मीन आबाद करते हैं वो डायरेक्ट ट्यूबवेल चलाते हैं या मीटर की टेम्परिंग करते हैं। SDO का मजीद कहना था कि इन पर 45 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। सब डिवीजन 1 में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। कोई कितना भी बाअसर क्यों ना हो, बिजली चोरी में जो भी मुलविस पाया गया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी मुलाजिम इसमें मुलविस होगा उनके खिलाफ भी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। घोटकी के इलाके उबाड़ों में कच्ची शराब पीने से 5 अफराद की हिलाकत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। उबाड़ों के करीब चौक माड़ी के इलाके में कच्ची शराब बनाने वाले अड्डों पर DSP उबाड़ों की सरबराही में पुलिस के छापे। पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाले बदनाम जमाना डीलर शग्गू रिंद और रमजान रिंद के अड्डों से भारी मिकदार में कच्ची शराब बरामद की। DSP उबाड़ों ने बताया कि कच्ची शराब बनाने वाले डीलर्स के घरों को भी बलडोज कर दिया जाएगा। कच्ची शराब के भट्टों पर छापे मारे हैं, वहां से 200 लीटर कच्ची शराब उठाकर लाए हैं। जमीन बोस 10 से ज्यादा ड्रमों में हजारों लीटर कच्ची शराब को आग लगाकर जाया कर दिया गया है। आपको बताएं कि घोटकी के इलाके उबाड़ों में कच्ची शराब पीने से 5 अफराद की हलाकत के बाद पुलिस एक्शन में आई। उबाड़ों के करीब चौकमाड़ी के इलाके में कच्ची शराब बनाने वाले अड्डों पर DSP उबाड़ों की सरबराही में पुलिस के छापे। पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वाले बदनाम जमाना डीलर शग्गू रिंद और रमजान रिंद के अड्डों से भारी मिकदार में कच्ची शराब बरामद की। घोटकी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद को कुचल दिया, जिसके बायस अशरा खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि अब्दुर्रहमान अब्बासी, बीबी यास्मीन और 3 साला हुसनैन सख्त जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए घोटकी मुतलका हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इस अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि घोटकी में कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिसके बायस अशरा खातून मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि अब्दुर्रहमान अब्बासी, बीबी यास्मीन और 3 साला हुसनैन सख्त जख्मी हो गए। अब आपको बताएंगे डिजकोट में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से तमाम कारोबार मुतासिर, बल्कि कारोबारी दुकानदार गर्मी की वजह से अपनी दुकानों से बाहर बैठने पर मजबूर हो गए। गर्मी से रेडी ठेले वाले सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लाइट बंद होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी भी मुयसर नहीं, जिसकी वजह से घरेलू अफराद और बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। एक बार फिर आपको आगाह करें कि डिजकोट में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से तमाम कारोबार मुतासिर, बल्कि कारोबारी दुकानदार गर्मी की वजह से अपनी दुकानों से बाहर बैठकर कपड़ों के साथ हवा ले रहे हैं। गर्मी से रेडी ठेले वाले सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लाइट बंद होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी भी मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से घरेलू अफराद और बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। मातली में सूबाई मशीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तंजीला कमरानी की जानिब से सिंध सरकार से मंजूर करवाई जाने वाली गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1
मातली की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा गया और सादा तकरीब का इनेकाद भी हुआ। इस पर तंजीला कमरानी, पीपी के नामजद चेयरमैन ब्राइसन कौंसल वदीन हाजी असगर, एमपीए मातली डाटा मोहम्मद हालीपुटा के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद साले, पीपी के नामजद चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मातली हाजी रिजवान टाइमखानी, पीपी जिला वदीन के सदर हाजी रमजान चांडियो समेत पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमाओं, महकमा तालीम के अफसरान और साथी मौजूदीन शहर के जानिब से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 1 मातली स्कूल के असर तमीर के सिलसिले में पहली ईंट लगाकर सगे बुनियाद रखा। इस मौके पर असिस्टेंट इंजीनियर एजुकेशन वर्क सैयद अराई ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल की नई इमारत की तमीर के लिए 16 करोड़ रुपए का फंड फराहम किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सियालकोट में डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की ज़ेर सदारत पुलिस इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन, एएसपी, अजला भर के तमाम एसडीपीओज और एसएचओ समेत पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एलिट फोर्स के अफसरान व एहलकारान ने शिरकत की। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस इजलास का मकसद शब रोज़ कार सरकार की अंजामदही में मसरूफ़ अफसरान और जवानों के मसाइल को सुनकर हल करना, फोर्स के अफसरान और जवानों से बराह रास्त रब्ता करना और आइंदा की पॉलिसी से आगाह करना है। डीपीओ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से अफसरान और जवानों की प्रमोशन और दीगर वेलफेयर इकदामात से मुतल्लिक ब्रीफ किया। पुलिस इजलास में जिला भर से आने वाले अफसरान व एहलकारों ने अपने सरकारी और ज़ाती मसाइल पेश किए। डीपीओ ने मौके पर अफसरान और मुलाजमीन के मसाइल समाअत करके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। फोर्ट अब्बास में अंजुमन आरतियान और सिविल सोसाइटी के ज़ेर तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी से लेकर चौक फुआरा तक रैली निकाली गई। रैली में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, आड़तियों और शहर की बड़ी नामवर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरुका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली में मौजूद शुरुका ने पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। सदर अंजुमन आड़तियाँ चौधरी खालिद हुसैन का कहना था कि हमने पाक फौज और अपने वतन की मोहब्बत की खातिर रैली निकाली है। पाक फौज से हमें दिली मोहब्बत है और हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। रैली चौक फुआरा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई और रैली के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआएं भी की गई। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि फोर्ट अब्बास में अंजुमन आड़तियार और सिविल सोसाइटी के ज़ेर तमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी से लेकर चौक फुआरा तक रैली निकाली गई। रैली में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, आड़तियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली में मौजूद शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की। सदर अंजुमन आड़तियाँ चौधरी खालिद हुसैन का कहना था कि हमने पाक फौज और अपने वतन की मोहब्बत की खातिर रैली निकाली है। पाक फौज से हमें दिली मोहब्बत है और हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मज़ीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की रिपोर्ट में। हालिया वाक़यात के पेश नज़र मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। निगरान सूबाई वज़ीर ज़राअत हलीम खान कसूरिया और दीगर सियासी जमातों के इश्तराक से एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली GPO चौक से बरामद हुई और फुआरा चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहर की समाजी शख्सियात समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं,
वकला बरादरी, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, मीडिया वर्कर और सिविल सोसाइटी के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मालूम है कि आज की ये शानदार रैली रियासती इदारों के साथ हमारी पाक फौज के साथ एक जेती के तौर के ऊपर ये रैली निकाली गई है और जिस तरह से अवाम ने डी खान की गयूर अवाम ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो आप खुद अपना देख के आपकी कैमरे की आंख भी देख सकती है, आप भी देख सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हमें वो शोदा की माएँ, वो शोदा की बेवाएँ और वो शोदा के बच्चे, उन्होंने पाकिस्तान की कौम के अवाम को ललकारा है। आज उन इदारों के साथ इज़हार यकजहती के लिए जिस तरह से बच्चे, बूढ़े, नौजवान मैदान के अंदर आए हैं और अपनी फौज को, पुलिस को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि आप तनहा नहीं हैं। उन मुल्क दुश्मनों के खिलाफ है जिन्होंने मुल्क को जलाया, कायदे आजम हाउस को जलाया, रेडियो पाकिस्तान को जलाया। ये मुल्क दुश्मन अनासिर बैरून के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। रैली के शुरुआत में मिली जोश, जज्बा और इत्तेहाद की झलक नुमाया थी। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल बदरी, कोहिनूर। अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक पर योब में हमले के खिलाफ पूरे मुल्क की तरह बहावलपुर में भी एहतजाज किया गया। 2 मुकामात दफ्तर जमात इस्लामी और शाहदरा चौक पर मुजाहरा किया गया और एहतजाजी रैली भी निकाली गई। पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की यह खसूसी रिपोर्ट। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराज हक पर योब में हमले के खिलाफ मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी एहतजाज किया गया। 2 मुकामात दफ्तर जमात इस्लामी और शाहदरा चौक पर मुजाहरा किया गया। एहतजाजी रैलियाँ निकाली गई जिनकी क़यादत नायब मीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब उम्मीदवार हल्का 254 PP सैयद ज़ीशान अख्तर उम्मीदवार और मीर जमात इस्लामी बहावलपुर उम्मीदवार हल्का PP 253 नसरुल्लाह खान नासिर ने की। रैली से खिताब करते हुए सैयद ज़ीशान अख्तर ने कहा कि मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के काफिले पर हमले की पुरजोर मुज़ामत करते हैं। पाकिस्तान के साफ सुथरे ईमानदार सियासतदान को टारगेट करके हमला करना काबिल मुज़ामत इक़दाम है। हमारे इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल निशान है। जमात इस्लामी ने हमेशा मुस्बत सियासत की है। उस मौजूदा अफरा तफरी की सूरत हाल पर सियासी जमातों में मुफाहमत की कोशिश कर रही है जो कि मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। जमात इस्लामी मुल्क की पाकिस्तान की एक मजबूत और मकबूल सियासी जमात बनकर उभर रही है। कुछ सरबंदा न सिर्फ इसकी मकबूलियत से हालिफ होकर नुकसान पहुँचाने की मजलूम कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वाक़े के मुलजमान फील फौर गिरफ्तार किए जाएँ। बलोचिस्तान में आम शहरी की तज़ील सिक्योरिटी के नाम पर की जाती है। मौलाना हदायत रहमान 130 दिन बगैर किसी मुकदमे के जेल के अंदर रहे। पाकिस्तान में इस वक्त दोहरा निज़ाम चल रहा है। सिराजुल हक सलामती निज़ाम का सितारा है। साजी नासिर को गिरफ्तार करके कौम के सामने लाया जाए वरना हम एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दें। हिंदू और कौमी असम्बली बहावलपुर मुल्क कामरान ने खिताब करते हुए कि सिराजुल हक के काबिल पर हमला अफसोसनाक है। उम्मत मुस्लिमों के लीडर की सिक्योरिटी में नाकाम रहे हैं। हम इस मुल्क के अंदर इस्लामी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसलिए इन पर जानबूझ कर तक़ीबकारी के लिए ज़रिए सरहद की जान लेने की कोशिश की गई है। हम इसकी शदीद मुज़ामत करते हैं। इस मौके मीर जमात इस्लामी PP 254 मलक अब्दुल हई, अहमद मुस्तफा, शरीफ शाह, इकबाल बडोनी और सैयद काशिफ शाह भी मौजूद थे। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बाबर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु पुलिस एहलकारों में प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ किरदार और शख्सियत साजी को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। DSP सदर खालिद असलम सर्कल की सरबराही में 5 थानों की नफरी का अखुवत यूनिवर्सिटी का दौरा। पुलिस वक्त में SHOs, मुहर्ररान और थानों का दीगर अमला शामिल था। अखुवत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने पुलिस एहलकारों की इस्तादात कार बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए। मोटिवेशनल लेक्चर्स का मकसद पुलिस एहलकारों में खिदमत खलक के जज्बे को उजागर करना है। पुलिस की ड्यूटी इबादत से कम नहीं, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका उसके बंदों की खिदमत करना है। तारिक अजीज सिंधु ने कहा कि खिदमत खल्क का जज्बे को उजागर करने के लिए ज़िला भर के पुलिस एहलकारों को मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाएंगे। पुलिस एहलकारों ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मिल बैठ कर खाना खाया और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ सेक्शंस का विजिट किया।
जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर आगाह करें कि DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु पुलिस एहलकारों में प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ किरदार और शख्सियत साजी को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक DSP सदर खालिद असलम सर्कल की सरबराही में 5 थानों की नफरी का अखुवत यूनिवर्सिटी का दौरा। पुलिस वफ्त में SHOs, मुहर्ररान और थानों का दीगर अमला शामिल था। अखुवत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने पुलिस एहलकारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल लेक्चर दिए। मोटिवेशनल लेक्चर्स का मकसद पुलिस एहलकारों में खिदमत खल्क के जज्बे को उजागर करना है। पुलिस की ड्यूटी इबादत से कम नहीं, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका उसके बंदों की खिदमत करना है। तारिक अजीज सिंधु ने कहा कि खिदमत खल्क के जज्बे को उजागर करने के लिए जिला भर के पुलिस एहलकारों को मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाएंगे। पुलिस एहलकारों ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मिल बैठ कर खाना खाया और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। कमालिया में मसीही बरादरी की पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए क्रिश्चियन कॉलोनी से रैली, मसीही बरादरी की भरपूर शिरकत, फिजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मजीद जानते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदे RJ जावेद भट्टी की रिपोर्ट में। 9 मई के मुल्क दुश्मन दिलखराश वाकयात की मजम्मत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए क्रिश्चियन कॉलोनी कमालिया से अरशद तबस्सम की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने समा बांधे रखा। रैली में समाजी शख्सियात ने शहरियों के हमरा मसीही बरादरी के साथ मिलकर सदर बाजार कमालिया तक पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया। अरशद तबस्सम ने अपने बयान में कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है। चंद शर पसंद अनासिर की तरफ से 9 मई को होने वाले दिल सोज वाकयात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम के साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बरादरी बिलखसूस कमालिया की अकलियती बरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों के साथ पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया गया। जावेद भट्टी, कोहिनूर न्यूज, कमालिया। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अपने ऑफिस में उर्दल रूम में इजलास का इनेकाद किया। उर्दल रूम में जिला भर से 42 पुलिस एहलकारों ने फिजिकल और ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मुसलसल गैर हाजिरी पर एक खातून पुलिस एहलकार समेत 4 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्तगी की सजाएं दी। नाकिस तफ्तीश पर 2 इंस्पेक्टर्स, 3 सब इंस्पेक्टर्स और 5 ASI को 1 साल इंक्रीमेंट स्टॉप की सजाएं दी। फ्राइज में गफलत पर 3 ASI और ड्यूटी से गैर हाजिरी पर 5 एहलकारों को सेंश्योर की सजाएं दी। 20 एहलकारों को चार्जशीट, इंक्वायरीज में बेगुनाह साबित होने पर शो कॉज नोटिस फाइल किए गए। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु का इस मौके पर कहना था कि नाअहल, कामचोर और बददियानत एहलकारों की महकमे में कोई गुंजाइश नहीं है। आपको बताएं कि DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अपने ऑफिस में उर्दल रूम में इजलास का इनेकाद किया। उर्दल रूम में जिला भर से 42 पुलिस एहलकारों ने फिजिकल और ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मुसलसल गैर हाजिरी पर एक खातून पुलिस एहलकार समेत 4 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्तगी की सजाएं दी गई। नाकिस तफ्तीश पर 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर्स और 5 ASI को 1 साल इंक्रीमेंट स्टॉप की सजाएं दी गई। फ्राइज में गफलत पर 3 ASI और ड्यूटी से गैर हाजिरी पर 5 एहलकारों को सेंश्योर की सजाएं दी गई। 20 एहलकारों को चार्जशीट, इंक्वायरीज में बेगुनाह साबित होने पर शो कॉज नोटिस फाइल किए गए। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु का इस मौके पर कहना था कि नाअहल, कामचोर और बददियानत एहलकारों की महकमे में कोई गुंजाइश नहीं है। मटियारी इंतजामिया ने मुनशियात को धंधा बना दिया। मटियारी शहर और गिरदानवा में सप्लाई जारी। SSP मटियारी की मुनशियात के खिलाफ मुहिम नुमाइशी बन गई। शहर में शराब, चरस, अफीम, आइस, हीरोइन सरेआम फरोख्त होने लगी। मुनशियात के इस्तेमाल से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मजीद तफसीलात मटियारी से अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में IG सिंध की जानिब से मंशियात के खिलाफ मुहिम जुए के ऐलान के बावजूद मटियारी मंशियात फरोशों के लिए महफूज पनागाह बन गई। सिलसिले में जराए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक मटियारी शहर और गिरदनवा के इलाकों में शराब, चरस, हीरोइन, आफीम, आइस, मेनपुरी, गुटखा,
आम दुकानों पर सरेआम फरोख्त हो रही है। SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक की जानिब से मंशियात के खिलाफ चलने वाली मुहिम सिर्फ दावों तक महदूद ही रह गई। दूसरी जानिब मटियारी में मैनपुरी की बंदिश के बावजूद इंतजामिया की सरपरस्ती में चलने वाले मैनपुरी जो कि पहले 100 रुपया फरोख्त हो रही थी, अब वो 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। जबकि मटियारी में हीरोइन, शराब, चरस, आफीम, भंग, आइस, मैनपुरी, गुटके की फरोख्त सरेआम की जा रही है। मंशियात की सरेआम फरोख्त के बायस नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है। कई नौजवान और तालिबात मंशियात के इस्तेमाल से समाजी बुराइयों के जानिब से गामजन हैं। शहर के समाजी रहनुमाओं ने पुलिस के किरदार पर अफसोस का इजहार करते हुए IG सिंध और DIG हैदराबाद से फौरी नोटिस लेकर मंशियात के कारोबार में मुलविस तमाम मंशियात फरोशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा अब आपको बताएं कि खानपुर में एक 9 उम्र खातून कई रोज तक खुद को आला पुलिस ऑफिसर जाहिर करके मुकामी पुलिस एहलकारों को मामू बनाती रही। खानपुर के मोहल्ला सदीवाल की रिहायशी शीजा हबीब ने शबीर नामी मर्द के हमरा थाना सिटी पे पहुंचकर अपना तारुफ डॉक्टर शीजा हबीब और ASP गिलगित बल्तिस्तान बतलाया। SHO थाना सिटी जाम आफ्ताब अहमद के मुताबिक खातून ने अपना पुलिस कार्ड दिखाया, जिसकी तस्दीक की गई तो वो जाली निकला। जिसके बाद जाली खातून पुलिस ऑफिसर बनने वाली खातून को लेडी पुलिस की मदद से हिरासत में लेकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये खातून जिला भर के मुख्तलिफ थानों में अपना जाली तारुफ करा के विजिट भी करती रही। बिलाखिर पकड़ी गई खातून के साथी को भी हिरासत में ले लिया गया है। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि खानपुर में एक 9 उम्र खातून कई रोज तक खुद को आला पुलिस ऑफिसर जाहिर करके मुकामी पुलिस एहलकारों को मामू बनाती रही। खानपुर के मोहल्ला सदीवाल की रिहायशा शीजा हबीब ने शबीर नामी मर्द के हमरा थाना सिटी में पहुंचकर अपना तारुफ डॉक्टर शीजा हबीब और ASP गिलगित बल्तिस्तान बतलाया। SHO थाना सिटी जाम आफ्ताब अहमद के मुताबिक खातून ने अपना पुलिस कार्ड दिखाया, जिसकी तस्दीक की गई तो वो जाली निकला। जिसके बाद जाली खातून पुलिस ऑफिसर बनने वाली खातून को लेडी पुलिस की मदद से हिरासत में लेकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये खातून जिला भर के मुख्तलिफ थानों में अपना जाली तारुफ करा के विजिट भी करती रही। बिलाखिर पकड़ी गई खातून के साथी को भी हिरासत में ले लिया गया है। मर्दान में बारिशों और यालाबारी ने दीगर फसलों की तरह स्ट्रॉबेरी की काश्त को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पैदावार कम होने से कीमत में इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। मर्दान के इलाका तख्त बाई में कच्ची मिट्टी और लजीज स्ट्रॉबेरी की पैदावार में अपना अलग ही मुकाम रखता है। गुज़श्ता 15 बरसों में स्ट्रॉबेरी की काश्त जमींदारों के लिए मुनाफा बख्श रही। गुज़श्ता 2 माह में बारिश और जालाबारी ने स्ट्रॉबेरी की काश्त को शदीद मुतासिर किया, जिससे जमींदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक मौसम ज्यादा गर्म ना होने के बायस स्ट्रॉबेरी की काश्त आज भी जारी है। स्ट्रॉबेरी पे बड़ा असर नहीं पड़ा है। रोज़े के आखिरी दिनों में जो सर्द मौसम आया था इंतहाई, और बारिश भी हुई थी मुसलसल, तो उसकी वजह से 5, 6 या 7 दिन 8 दिन इसकी पैदावार पे असर पड़ा था, जिसकी वजह से पैदावार में कमी आई थी। लेकिन खुशकिस्मती ज़िम्मेदारी ये है कि रेट जो है मुसलसल ज़्यादा आ रहा है। ज़िम्मेदार पूरी उम्मीद है कि अगले साल मौसम स्ट्रॉबेरी के लिए मौजूद रहेगा और वो रवा बरस होने वाला नुकसान पूरा कर लेंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फैसल। उकाड़ा में लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर छेड़छाड़ और तालिबात को हिरासा करने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन। उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ऐसे अनासर का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद इनको सोशल मीडिया पर भी लाया जाएगा, ताकि ऐसे बदकिरदार मुल्जिमान की करतूतों से अहले इलाका भी आगाह हो सके। छुट्टी के औकात में पुलिस नफरी कॉलेजेस के रोड्स पर गश्त पर मौजूद रहेगी। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जमीयत अलबा इस्लाम ज़िला बन्नू के वफ़द ने ज़िला जनरल सेक्रेटरी मौलाना हनीफुल्लाह की क़यादत में गवर्नमेंट हाई स्कूल अल मोमिन बुचकी के हंगामी दौरा किया। वफ़द ने स्कूल इंतज़ामिया से उसातिज़ा की कमी और दीगर मसाइल पर बातचीत की। तफसीलात फ़िदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में।
जमीयत तलबाए इस्लाम ज़िला बन्नू के जनरल सेक्रेटरी व यूथ काउंसलर हाफिज़ मौलाना हनीफुल्लाह की क़ियादत में GTI बन्नू के वफद ने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल-मोमिन बच्चकी का हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्कूल की इंतज़ामिया से स्कूल से तब्दील किए गए असातिज़ा और खाली सीटों और दीगर मसाइल पर तफसीली बातचीत की। बाद में कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मौलाना हनीफुल्लाह ने बताया कि अल-मोमिन के साथ साथ दीगर स्कूलों में भी असातिज़ा की कमी है और इसको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तालीम इस दौर की अहम ज़रूरत है और हमारे इलाके में ये काफ़ी पसमानदा सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर वो 3 रोज़ के बाद बन्नू शहर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर समीरा रूपानी के ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में महकमा बहबूद आबादी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमे की कारकर्दगी और मुख्तलिफ जारी प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया गया। इस हवाले से पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर समीरा रूपानी की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में महकमा बहबूद आबादी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें महकमे की कारकर्दगी मुख्तलिफ जारी प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने माँ और बच्चे की सेहत, मुतासर खानदान, खुशहाल पाकिस्तान की पॉलिसी को उजागर करने की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर ज़हरा जबीन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर डॉक्टर सहवाब रहमान, मियाँ मोहम्मद अदीस, चीफ मेडिकल ऑफिसर फैमिली हेल्थ क्लिनिक बहावलपुर अस्पताल डॉक्टर फौजिया सईद, इल्मा अब्दुल रज़ाक समेत मुतल्लिका महकमा जात NGOs के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर डॉक्टर ज़हरा जबीन ने महकमा की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की, जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। इस मौके गुज़श्ता इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने गुज़श्ता माह की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लिया। उन्होंने महकमा बहबूद आबादी कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत जारी की। नारंग मंडी के सरहदी इलाके चकराली में बरे सगीर की मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत बाबा पीर बहार शाह वली सरकार के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर राना इमदाद हुसैन की ज़ेर निगरानी शानदार तमाचेदार कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसे अवाम ने बेहद सराहा। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारंग मंडी के सरहदी इलाका चकराली में हज़रत बाबा पीर बहार शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक राना इमदाद शान और राना फ़कीर शान की ज़ेर निगरानी मुनक़िद हुआ। इंतज़ामिया उम्र के फ़राइज़ शेख मुनव्वर शान, शेख अली रज़ा, चौधरी मुनव्वर, चौधरी मान बरियार ने अंजाम दिए। जबकि आखिरी रोज़ कबड्डी टूर्नामेंट हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी चौधरी उमर भट्टी ऑफ जामगल थे। कामयाब टीमों को चौधरी उमर भट्टी ऑफ जामगल की जानब से भारी इनाम से नवाजा गया, जबकि रेफरी के फ़राइज़ डॉक्टर सरदार मोहम्मद ने अंजाम दिए। हज़ारों की तादाद में अवाम ने कबड्डी मेला देखा और तमाचेदार कबड्डी पर राना इमदाद शान और राना फ़कीर शान को खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि कबड्डी टूर्नामेंट में जेतुवाला कबड्डी क्लब ने अव्वल और मुशर्रफ जवेद जंजवा अख्तर खान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कैप्टन अरफान जट, सज्जाद अहमद भट्ट, सहेल अहमद, इलियास डोगर, रहमान बिजली और दीगर ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। इंतज़ामिया ने पहलवानों पर नोटों की बारिश कर दी। अवाम ने ताली की गूंज में कबड्डी टूर्नामेंट को बेहद सराहा। वाज़ेह रहे, हर साल उर्स मुबारक के मौके पर कबड्डी टूर्नामेंट होता है और गिरदनवा से हज़ारों की तादाद में। DSP सर्कल सदर उमर हयात ने थाना भीड़ और चौकी सवाबी मीरा का अचानक दौरा किया। थाना और चौकी की बिल्डिंग रिकॉर्ड और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। SHO थाना भीड़ खालिद रहमान ने थाने की हदूद और क्राइम से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया। DSP सर्कल सदर ने अच्छी कारकर्दगी और सफाई सुथराई पर मुहर्रर चौकी सवाबी मीरा को नकद इनाम भी दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद अली मिशवानी की रिपोर्ट में। DSP सर्कल सदर उमर हयात ने थाना बीड़ो चौकी स्वाबी मेरा का अचानक दौरा किया। थाने और चौकी की बिल्डिंग रिकॉर्ड और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। SHO थाना भीड़ खालिद रहमान ने थाने के हदूद में क्राइम से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया। DSP सर्कल सदर ने अफसरान और पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि थाना और चौकी के हदूद में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए गश्त, स्नैक चेकिंग, सर्च एंड स्टॉक ऑपरेशन को मजीद बहाल बनाए
मनशियात फरोशों और फेयरिंग नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्तलिफ नोबियत के मुकदमात मतलूब मुजरिम मुश्तारी को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बाद अज़ा इलाका मोअज़्ज़िज़ीन से भी मुलाकात की और इनके मसाइल सुनकर जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। DSP उमर हयात ने अच्छी कारकर्दगी और सफाई सुथराई पर मोहर्रत चौकी स्वाबी मेरा को नकद इनामात भी दिया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तासीर रिपोर्टर। जाम शोरूम में बढ़ती हुई बदअमनी और समाजी वर्कर पर कातिलाना हमले के खिलाफ अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इलामती भूख हड़ताल भी की गई। मुजाहिरीन ने अमनो अमान बहाल करने, हमले और बदअमनी में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं कमरुद्दीन सम्मू की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जाम शोरों में हमले में जख्मी होने वाले समाजी रज़ाकार रमजान राजर के वारिस ने जाम शोरो प्रेस क्लब और SSP जाम शोरो के ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया, जिसमें खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। जहां पर एहतजाज के शरका ने हमले में मुलविस मुलज़मान की गिरफ्तारी और अमन अमान बहाल करने के लिए नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत करने वाले अफराद का कहना था कि उस्मान राजर और उसकी बेटों ने रमज़ान राजर पर कातिलाना हमला किया है। रमज़ान राजर उस वक्त कराची में ज़ेर इलाज है। हमला करने वालों पर जामशरो थाने पर मुकदमा दर्ज है, मगर जामशरो पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं। वारिस हमला करने वाले गिरफ्तार करके इंसाफ किया जाए। जबकि कैमरामैन और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।